आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में, जो कि हमारी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखो, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या पता लगाएंगे। इसमें हम लोग बेसिकली ये पता लगाएंगे कि जो हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन हमारा इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा सैंपल में। तो हम लोग इसमें ये पता लगाएंगे कि हमारा आयरन एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तो हमारा सैंपल फेल कर गया, और अगर हमारा लिमिट से कम है तो वो हमारा लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। तो देखो, एक लिमिट टेस्ट में बेसिकली 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है एपरेटस, तीसरा होता है केमिकल, चौथा होता है हमारी प्रोसीजर, और पांचवा होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा प्रिंसिपल होता है। तो चलो इसको प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है हमारे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फेरस आयन होता है, अब देखो यहाँ पर आयरन हमारे दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा फेरस फॉर्म, ठीक है, जो कि Fe2+ होता है, और दूसरा होता है हमारा फेरिक फॉर्म, ठीक है, जो कि Fe3+ होता है। मतलब तो ये हमारा जो आयरन होता है, जो हमारा लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल होता है, वो हमारा होता है कि जो हमारे फेरस आयन होते हैं यानी Fe2+, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर आपको Fe3+ फॉर्म भी दिखेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा Fe3+ फॉर्म होता है वो हमारा ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है उसको Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यही इसका रोल होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट देखो, बेसिकली हमारा Fe2+ जो फेरस आयन होते हैं वो हमारे थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड ये हमारा ये होता है 2HCH2COOH, ठीक है। तो ये हमारा इससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। तो हमारा ये सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और अमोनिया, इन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है Fe अंडर ब्रैकेट HCH2COO का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा होता है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा फॉर्म करते हैं, ठीक है। और यही हमारा देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने हमारे पिछले 2 लिमिट टेस्ट देख रखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे वो दोनों हमारे टर्बिडिटी और ओपाइलेसेंस प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। वो हमारी मतलब धुंधलापन प्रोड्यूस करते थे, जो हमारा मतलब ये जो भी रिजल्ट आता था वो हमारा धुंधलापन प्रोड्यूस करता था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा अलग है केस, यहाँ पे हमारा कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बातों को समझिए, यहाँ पे हमारा जो ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हमारा पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर में अपीयर होगा। मतलब कि जो हमारा हमारा जो लिमिट टेस्ट जो हम लोग करेंगे तो हमारा जो लास्ट में जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी तो उसमें हम लोग को पिंक कलर, ठीक है, अब पिंक से डीप रेडिश पर्पल, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि हमारा डीप रेडिश मतलब कि जो हमारा बहुत ही डार्क रेड होता है, ठीक है, तो वो हमारा दिखेगा। अब देखो क्या होता है कि अच्छा देखो, यहाँ पर कई कई जगह ना इसको इस फॉर्म में भी लिखा होता है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से आप लोग को जो सही लगे आप उस फॉर्म को लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मैंने इसलिए बना दिए हैं क्योंकि कई जगह आप लोग को इस फॉर्म में भी लिखा हुआ दिखता है, तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों फॉर्म एकदम सेम है, ठीक है। देखो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है कि हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट इसका हम लोगों ने होल ट्वाइस बना लिया। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, इसमें हम लोगों ने देखो CH2HS, ठीक है, CH2SH, SH और HS मतलब सेम ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो 2 मोल हमारे HCH2COOH के, तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 आगे लिख लिया, ठीक है, 2 मोल, और उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, ठीक है, बॉन्ड के फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, CH2SH को ऐसे लिख लिया और उसके बाद बॉन्ड लगा के उसके बाद COOH को नीचे लिख लिया। अब देखो इसके हमारे पास 2 मोल है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जब रिएक्ट किया, ठीक है, तो हम लोगों ने देखो बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ हुआ नहीं है। ये हमारा देखो, ये हमारा सेम ऐसे उतर आया है, ठीक है, ये हमारा इस वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा यही चीज़ सेम उतर आया है, बस यहाँ पे जो H है, ठीक है, वो हट गया है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप दूसरा देखेंगे तो ये उसका उल्टा हो गया, यानी कि अब जो है COO ऊपर हो चला गया है और हमारा CH2SH नीचे आ गया है। देखो H यहाँ पे भी रिमूव हो गया, ये H यहाँ पे रिमूव हुआ, ठीक है, आप देख रहे हैं 2H+, ये हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, और जो हमारा Fe है, ठीक है, Fe ये हमारा सेंटर पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे आप जो बॉन्ड बन गया वो आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखो ये वाला आसान है, आप इसको लिख के आ सकते हैं, आपके नंबर बिल्कुल भी कटेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखो हमारा जो लिमिट टेस्ट का जो दूसरा स्टेप होता है एपरेटस रिक्वायर्ड। तो देखो हमारे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि ये वो एपरेटस होते हैं जिसमें हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहला एपरेटस होता है हमारा नेस्लर सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। और दूसरा एपरेटस होता है हमारा ग्लास रॉड, और तीसरा एपरेटस होता है हमारा स्टैंड। तो देखो नेस्लर सिलेंडर हम लोग बेसिकली 2 लेते हैं, ठीक है, पहला हमारे टेस्ट के लिए, दूसरा हमारे स्टैंडर्ड के लिए। और ग्लास रॉड से क्या करते हैं कि जो हमारा नेस्लर सिलेंडर होता है उसमें जो भी चीज़ें हम लोग मिक्स करते हैं उसको मिक्स करने के लिए, उसको मतलब अच्छे से हिलाने के लिए हम लोग ग्लास रॉड का यूज करते हैं। और तीसरा होता है हमारा स्टैंड, ठीक है। स्टैंड में क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने अपना सब कुछ मिक्स कर लिया तो उसके बाद हम लोग जो अपने नेस्लर सिलेंडर होते हैं उसको स्टैंड पे रख देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकें।
अच्छा देखो, तीसरा हमारा क्या होता है कि केमिकल रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। तीसरा होता है हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड। और चौथा होता है हमारा आयरन फ्री अमोनिया, ठीक है। अब देखो अमोनिया का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमारे जो ये भी जो भी हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है उसमें जो ये हमारी हम लोगों ने जो देखा ये सारे केमिकल, तो इनका रोल क्या है। तो देखो हमारा जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है जिसके साथ हमारा फेरस रिएक्ट कर रहा था Fe2+, वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारा जो फेरिक आयंस होते हैं उनको फेरस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि कभी कभी फेरिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी रिएक्शन फेरस से ही होती है। तो ये हमारा जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ये हमारे फेरिक फॉर्म को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ गए ना आप। और बाकी देखो अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया हमारे देखो अब यहाँ पे अमोनिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे जो भी हमारा सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा लिमिट टेस्ट हो रहा है उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। अब एल्कलाइन मीडियम की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग को बता दूं कि ये हमारा जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जो हमारा पेल पिंक टू डीप रेडिश कलर दे रहा था, ये हमारे एल्कलाइन मीडियम में ही कलर देता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, अगर एल्कलाइन मीडियम नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारा कलर ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमारा कलर ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो हम लोग आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे ना, कि हम लोग कलर से ही तो कंपेयर करके आइडिया लगाने वाले हैं। नहीं, देखो क्या होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका कलर डार्क होना चाहिए और जो हमारा टेस्ट है उसका कलर हल्का होना चाहिए। तो हम लोग कलर से ही आइडिया लगाने वाले हैं, तो उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा अल्कलाइन मीडियम बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है। तो उसके लिए हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं। अब सिट्रिक एसिड का यूज क्यों किया जाता है, तो देखो सिट्रिक एसिड क्या करता है बेसिकली, ये हमारा जो आयरन है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, देखो अमोनिया तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अमोनिया की तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम लोग को अल्कलाइन मीडियम चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि आयरन जो होता है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा अमोनिया के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लग जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्रेसिपिटेट मतलब कि वाइट पाउडर का फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमारा लास्ट जो कि हमारा चौथे स्टेप पे आते हैं, जो कि हमारा प्रोसीजर है। देखो यार बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने लिमिट टेस्ट हमारी पहले की वीडियो देख रखी है तो आप लोग को पता है सब सेम है, ठीक है। तो देखो क्या होता है प्रोसीजर में कि टेस्ट और स्टैंडर्ड में हमारा जो पहला स्टेप होता है सिर्फ वही अलग होता है, उसमें भी कुछ अलग नहीं होता। देखो टेस्ट में हम लोग जो है हमारा टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सैंपल लेते हैं टेस्ट, ठीक है, जो जिसका हम लोग को टेस्ट करना है। और स्टैंडर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली पहले लेंगे अपना हमारा जो सैंपल है, ठीक है, उसको लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको 20 ml वाटर से डाइल्यूट कर देंगे। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जो हमारा डाइल्यूट है उसमें हम लोग 20 ml वाटर नहीं ऐड करेंगे, हम 20 ml तक उसको डाइल्यूट करेंगे। अब देखो इसको मैंने बहुत ही बेसिकली आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पे दो हमारे नेस्लर सिलेंडर हो गए। हम लोग दो नेस्लर सिलेंडर में पहले में हम लोग क्या करेंगे, पहले में हम लोग टेस्ट बनाएंगे और दूसरे में हम लोग स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग को रिक्वायरमेंट है वाटर की, ठीक है, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनिया, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल इन नेस्लर सिलेंडर एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया, ठीक है, टेस्ट का। तो ये देखो ये हमारा टेस्ट सैंपल है, ये हमारा नेस्लर सिलेंडर है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने टेस्ट वाले में टेस्ट सैंपल को नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया और स्टैंडर्ड में क्या किया, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड वाले को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो इसको हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप हमारा कह रहा है डाइल्यूट विथ 20 ml वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को वाटर, देखो यहाँ पे आप मार्किंग देख रहे हैं ना, तो ये हमारा जो मार्किंग है 20 ml, ठीक है, दोनों में, देखो दोनों में। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वाटर को हम लोग दोनों में, ठीक है, 20 ml तक ऐड कर देंगे। समझ गया आप, 20 ml तक, ठीक है, यहाँ पे इसमें दोनों में हम लोगों ने 20 ml तक वाटर ऐड कर दिया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप है ऐड 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड देखो, अब सिट्रिक एसिड हम लोग जो है दोनों में 20 ml, कितना 2 ml ऐड करना है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा आयरन फ्री सिट्रिक एसिड है, तो 2 ml हम लोग दोनों में ट्रांसफर कर देंगे, दोनों में, ठीक है, स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों में। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 ml इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, 2 ml, ठीक है, 2 ml और 2 ml हम लोगों ने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। देखो बेसिकली आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करना है, ठीक है, बिल्कुल भी बहुत सिंपल सा स्टेप है। अब इसके बाद 2 ml डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ऐड 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो ये देखो ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है। अब देखो दोनों में सेम चीज़ें हैं, आप लोग इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि पहला स्टेप ही अलग है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है, इसीलिए हम लोग दोनों में ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या किए, थायोग्लाइकोलिक एसिड को लिया, 0.1 ml हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया।
और 0.1 ml हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा मेक सोल्यूशन अल्कलाइन विथ अमोनिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि अल्कलाइन मीडियम बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए ये हम लोगों ने अमोनिया लिया। उसके बाद अमोनिया देखो यहाँ पे हम लोग जितनी रिक्वायर्ड है, जितना भी रिक्वायरमेंट है अल्कलाइन बनाने के लिए उतना हम लोग ऐड कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया और टेस्ट में भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों देखो इतनी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से वाटर लेंगे और यहाँ 50 ml मार्क तक, ठीक है, 50 ml वाटर नहीं ऐड करना है, 50 ml मार्क तक, ठीक है। अब जितना भी चीज़ें ऐड होने के बाद हम लोग 50 ml मार्क तक, यहाँ पर देख रहे हैं आप, वाटर को हम लोग लेंगे और 50 ml तक हम लोग ऐड कर देंगे। यानी कि देखो कुछ वाटर को अगर मैं शो करना चाहूँ तो हम लोग कुछ ऐसे करके 50 ml तक हम लोग वाटर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, समझ गए ना आप। देखो यार मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, आई नो, क्योंकि कुछ लोगों को लिमिट टेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यार देखो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ना यार कितना आसान है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे यार। बाकी देखो अब हम लोगों ने जब इतनी सारी चीज़ें कर ली तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे टेस्ट की इंटेंसिटी, ठीक है, कलर की, ठीक है, वो हमारे स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास कर गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये देखो ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा टेस्ट है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड का जो रेड कलर है वो ज़्यादा है और हमारे टेस्ट का बहुत ही कम है, ठीक है। तो हमारा सैंपल क्या हुआ, हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास कर गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप दूसरा स्टेप और देखिए, अगर हमारा इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा है इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को फेल कर गया। यानी इसको आप देखें तो ये हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे टेस्ट का जो कलर है वो हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें इम्प्योरिटी आयरन की बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर गया, ठीक है। तो यार देखो ऐसा ही बहुत ही बेसिक सा स्टेप होता है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा देखो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या होता है, ये हमारा बाकी लिमिट टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो एपरेटस होता है वो हमारा नेस्लर सिलेंडर नहीं होता है। इसमें हम लोग एक स्पेशल एपरेटस का यूज करते हैं जिसको गडजेट एपरेटस के नाम से जाना जाता है। अब इसका तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा आर्सेनिक का आर्सेनस स्टेट होता है ये हमारा रिड्यूस हो जाता है आर्सेन गैस में, और यही आर्सेन गैस हमारी मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्ट करके हमें येलो स्टेन देती है, और इसी येलो स्टेन से हम लोग स्टैंडर्ड और टेस्ट में कंपैरिजन करके पता लगाते हैं कि आर्सेनिक एक लिमिट में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 2 मोल आर्सेन गैस, ये हमारा AsH3 आर्सेन गैस होता है, तो हमारे 2 मोल आर्सेन गैस के रिएक्ट कर रहे हैं HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड से, और हमें दे रहे हैं HgAsH2 का होल ट्वाइस यानी कि मर्क्यूरिक आर्सेनाइड, जो कि हमारे येलो स्टेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसकी रिएक्शन यार बेसिकली इतनी सिंपल नहीं होती है, इसकी रिएक्शन 3-4 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन देखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जो हमारा आर्सेनिक होता है ये बेसिकली हमारा 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला होता है हमारा AS5+, जिसको हम लोग पेंटावैलेंट फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा AS3+, जिसको हम लोग ट्राईवैलेंट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्टेप में हमारा पहले स्टेप आते हैं, तो पहले स्टेप में हमारा जो पेंटावैलेंट फॉर्म होता है AS5+, ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक एसिड में, जो कि हमारा AH3ASO4 होता है। अब ये हमारा अगर हम स्टेप सेकंड में आए तो हमारा जो आर्सेनिक एसिड होता है ये हमारे स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंट में रिड्यूस हो जाता है आर्सेनस एसिड में। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर हाइड्रोजन का एडिशन या फिर दोनों चीज़ें हो रही हों। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, यानी कि O4 से O3 हो गया, यानी एक ऑक्सीजन कम हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो स्टेप 3 में क्या होता है कि हमारा जो आर्सेनियस है, अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखें तो यही आर्सेनियस एसिड ही हमारा रिड्यूस होता है आर्सेन गैस में। तो ये हमारा जो आर्सेनस स्टेट है ये हमारा अब रिड्यूस होगा आर्सेन गैस में। तो ये कैसे रिड्यूस होता है, तो ये हमारा रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3H2 भी है, तो ये 3H2 कहाँ से आया है, तो ये 3H2 हमारा यहीं से आया है। इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो जिंक होता है वो हमारा जब 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारा फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाती है, और यही H2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस H2 को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप समझ गए होंगे कहाँ से है। और उसके बाद हमारा जब ये 3H2 और H3ASO3 जब हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे फॉर्म करते हैं आर्सेन गैस और 3 मोल वाटर के अलग हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप की बात करें जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे 2 मोल आर्सेन गैस से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड से HgCl2 से, और फॉर्मेशन करते हैं HgAsH2 का होल ट्वाइस जो कि हमारा होता है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड, और यही हमारे येलो स्टेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और 2 HCl हमारा रिमूव हो जाता है। देखो यार, मुझे पता है कि इसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ इतना लिख के आना है, वो सारी चीज़ें बस मैंने आप लोग को इसलिए बता दी ताकि आप लोग को अंदर की चीज़ें पता हो कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो इसमें हमारे एपरेटस की बात करें तो एपरेटस इसका हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है कि एपरेटस से लेकर देखो इसमें बेसिकली कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा एपरेटस यूज होता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर। तो बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को। इसका एपरेटस थोड़ा सा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो देखो इसका एपरेटस जो होता है वो हमारा गडजेट एपरेटस होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखते हैं, आप लोग के लिए मैंने बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग कर दिया है। तो देखो हमारा जो गडजेट एपरेटस होता है ये हमारा देखें तो हमारा हमारा पार्ट कंटेन करता है। तो देखो हमारा पहला पार्ट होता है वो हमारा लोअर पार्ट होता है जो कि हमारा बॉटल होता है, ठीक है, एक बॉटल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद हमारा ऊपर से हम लोग देखें तो ये देखो हम लोग का कंस्ट्रक्शन इसको देखते हैं तो ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन में इसमें हमारी क्लिप होती है। ये क्लिप क्या होती है कि ये हमारे इसको मतलब इसको हम लोग दबा के रखती है। अब ये हमारा देखो बीच में हमारा क्या होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर ऐड होता है। इसी मर्क्यूरिक क्लोराइड से हमारी आर्सेन गैस रिएक्ट करती है। तो ये पेपर क्या होता है कि हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड के सोल्यूशन में भिगोया हुआ पेपर होता है जो कि हमारे रबर, ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं ये हमारे रबर की होती हैं, ठीक है, रबर स्टैम्प होते हैं जिसके बीच में हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर फंसा होता है। और उसके बाद नीचे हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा कॉटन प्लग बीच में ऐड होता है जो हमारा लेड एसीटेट में भीगा हुआ होता है। अब इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि लेड इसका क्या यूज है, अभी सब कुछ आगे देखेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी बेसिकली जो हमारा क्या होता है हमारे जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हमारी ग्लास रॉड है पूरी नीचे तक जा रही है, ये हमारी यहीं से हमारा जो आर्सेन गैस है यहीं से हमारा ऊपर जाता है। हमारी ट्यूब होती है, इसकी लेंथ हमारी होती है 200 mm यानी 200 मिलीमीटर, और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो हमारा होता है 8 मिलीमीटर, और हमारा इंटरनल डायमीटर होता है 6.5 मिलीमीटर। तो देखो हमारा क्या होता है कि जब हम लोग सब कुछ सारा सोल्यूशन और मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं तो उसके बाद हमारी आर्सेन गैस यहाँ से ऊपर उठते हैं, ठीक है, और ऊपर उठते 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 हमारी यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करती है और इसी पेपर में हम लोग को येलो स्टेन देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग उसको आगे देखने वाले। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 केमिकल्स की ज़रूरत होती है हमारे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में, जो कि हमारा पहला है स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन, दूसरा है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा है हमारा जिंक जो कि हमारा ग्रेन्युलेटेड जिंक होता है, और चौथा है हमारा स्टेनस क्लोराइड, और पांचवा है हमारा स्टेनेटेड HCl और लेड एसीटेट। तो देखो हमारे जो रोल ऑफ रिजेंट्स की बात करें कि हमारे जो मतलब मोस्ट जो हमारे ये सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो इनका क्या काम है। तो देखो हमारा जो जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड है ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब मैंने आप लोग को पहले अभी बताया है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हमारे रिडक्शन का काम करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो तो उस वहाँ पे हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, यानी इनका यूज़ करके हम लोग रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमारा जो HCl होता है वो हमारा सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है। अब देखो यार, आप लोगों ने अगर लिमिट टेस्ट के बाकी वीडियो देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा मोस्ट ऑफ द लिमिट टेस्ट है उसको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी हमारा एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमारा HCl फुलफिल कर देता है। और हमारा तीसरा होता है लेड एसीटेट। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि हमारा जो कॉटन प्लग यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे कॉटन प्लग, तो इसी में हमारा लेड एसिड मतलब ये हमारा लेड एसीटेट में भीगा हुआ होता है। तो लेड एसीटेट का यूज क्या होता है? तो देखो इस कॉटन प्लग को हम लोग यूज करते हैं टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड इफ प्रेजेंट। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है कि जैसे हम लोग जब इतनी सारी चीज़ें उसमें मिक्स करते हैं तो कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड यार अगर यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ पे मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर में पहुँच गया तो ये हमारा रिएक्शन मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये हमारा वहाँ तक ना पहुँच पाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेड एसीटेट में भीगा हुआ कॉटन प्लग का यूज करते हैं, जो कि हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर कोई भी प्रेजेंट होती है तो उसको ट्रैप कर लेता है, यानी कि उसको पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता है, जिससे हमारी रिएक्शन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होती है। अब देखो इसका हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं बहुत ही।
तो यार देखो, अगर आप लोगों ने लिमिट टेस्ट की बाकी हमारी वीडियो देखी है तो इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमारी जो प्रोसीजर होती है उसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड में सिर्फ पहला पॉइंट ही डिफरेंस होता है, बाकी सारे के सारे पॉइंट एकदम सेम होते हैं। तो पहले पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे टेस्ट में हम लोग टेस्ट सैंपल का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल का यूज करते हैं, और बाकी सारे की सारे स्टेप एकदम सेम होते हैं। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक फिगर के थ्रू। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड HCl इन गैजेट ऑपरेटर्स। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स लिए हुए हैं, पहला हमारा टेस्ट है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले स्टेप में हमारा कह रहा है कि टेस्ट सैंपल हम लोग लेंगे अलॉन्ग विथ HCl, यानी टेस्ट सैंपल के साथ हम लोग HCl भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट सैंपल को यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा HCl को भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या करें, स्टैंडर्ड में कह रहे हैं डिजॉल्व नॉन क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन विथ HCl इन गैजेट ऑपरेटर्स। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग सिंपल सा स्टैंडर्ड का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा HCl लेंगे और उसको भी यहाँ पे इसमें डिजॉल्व कर देंगे। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है कि ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो, ये दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम लोग 1 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे और 1 ग्राम हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ओके। और यहाँ पे तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, टू दिस ऐड 5 ml SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड। देखो, ये दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टेनस क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे, और दोनों में हम लोग इसमें भी और इसमें भी हम लोग कितना 5 ml, ओके, 5 ml दोनों में ऐड कर देंगे। और उसके बाद एट लास्ट में हमारा क्या कह रहा है कि नाउ ऐड 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक। तो देखो, ग्रेनुलेटेड जिंक क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो सारी प्रोसेस हो रही थी वो काफ़ी अच्छे से होती है। तो ये हमारा जिंक आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कितना लेंगे, 10 ग्राम, ठीक है, दोनों में। तो इसको हम लोग 10 ग्राम जिंक लेंगे, और इसके बाद 10 ग्राम हम लोगों ने स्टैंडर्ड में मिला दिया, 10 ग्राम हम लोगों ने टेस्ट में मिला दिया, ओके। और उसके बाद हम लोग को एट लास्ट में क्या कहना है कि कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स। अब देखो, बाकी लिमिट टेस्ट अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी जल्दी रिएक्शन होती है, ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर हम लोग को सारी रिएक्शन देखने को मिल जाती थी, बट यहाँ पे रिएक्शन होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 40 मिनट के लिए असाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो स्टेन है, अब देखो स्टेन हमारा यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है, ठीक है, तो इसी से हमारा आर्सेन गैस, देखो आर्सेन गैस जब हमारी बनती है, ठीक है, ये सारी रिएक्शन जब होती है तो आर्सेन गैस हमारी बनती है, और यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ पे हमारे इस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करती है, और यहीं पे देखो इसी मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पे हम लोग को येलो स्टेन देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि अगर हमारा टेस्ट का जो स्टेन है अगर वो हमारा लेस है स्टैंडर्ड के स्टेन से, तो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास कर गया। यानी कि हमारा देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो टेस्ट का जो येलो स्टेन है वो हमारे स्टैंडर्ड से हल्का होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। तो ये हमारा देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट का जो येलो स्टेन है वो काफ़ी कम है इस सैंपल के मुकाबले, स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो ये हमारा लिमिट टेस्ट पास कर गया। और दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर हमारे जो स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट है, यानी कि जो हमारा टेस्ट का जो येलो कलर है वो अगर हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो हमारा सैंपल जो है लिमिट टेस्ट को फेल कर जाएगा। यानी कि इससे हमारा ये पता चलेगा कि हमारा जो आर्सेनिक है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट का जो कलर है वो हमारे यहाँ पे हम लोग सैंपल मतलब गलती से लिख गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट का जो येलो कलर है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर गया और इसको हम लोग आगे भेज नहीं सकते। तो आई होप कि आप लोग को यार लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यार अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यार प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताना कि कहाँ पे आप लोग को कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, हम लोग दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और अपना फीडबैक भी देना यार कि क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और नोट्स का लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।